कियारा के 5 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और अब उसके मूड स्विंग्स अपनी चरम सीमा पर थे। कभी बिना वजह हंस पड़ती तो कभी छोटी सी बात पर आंखों में आंसू आ जाते। कभी मिडनाइट में अचानक आइसक्रीम चाहिए होती तो कभी सुबह 6 बजे गोलगप्पे। और बेचारा रेयांश, कोल्ड स्वेट स्माइल उसका एक हाई मिशन रह गया था, कियारा को खुश रखना। लेकिन कियारा भी कम नहीं थी। ए फ्लैट उसका फेवरेट डायलॉग बन गया था। रेयांश, मुझे ये चाहिए। और अगर रेयांश ने 2 सेकंड लेट कर दिया तो बस, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, मैं इतनी सी बात भी नहीं कह सकती क्या? फिर शुरू होता छोटा सा इमोशनल कलेश। रेयांश समझ रहा था कि ये हार्मोन्स का इफेक्ट है, पर कभी कभी उसका पेशेंस भी टेस्ट हो जाता। एक दिन टू हेड हाई हो गई। कियारा को रात के 1 बजे अचानक आम का अचार और चॉकलेट केक एक साथ खाने का मन कर गया। रेयांश ने हैरानी से देखा। कियारा, ये कॉम्बिनेशन? कियारा ने गुस्से से टक्कर दिया। तुम्हें प्रॉब्लम है तो मत लाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। रेयांश तुरंत सीरियस हो गया। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं ल रहा हूं। और वो सच में निकल गया। पर सच ये था, कियारा का ये सब नखरा सिर्फ डिमांड्स नहीं था। कभी कभी उससे बस रेयांश का एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता था। उसका हाथ पकड़ना, उसके बालों में उंगलियां फेरना और कहना, तुम दोनों मेरी दुनिया हो। दिल प्रेगनेंसी के इस फेज में कियारा जिद्दी जरूर हो गई थी, पर उसके हर टैंट्रम के पीछे एक छोटा सा डर भी था। कहीं रेयांश मुझे इग्नोर ना कर दे, कहीं बेबी आने के बाद सब बदल ना जाए। और रेयांश, वो शायद सब समझ रहा था, इसलिए हर कलेश के बाद वो उस गले लगा लेता। पागल हो तुम, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा प्रिंसेस। रात के 2 बज रहे थे। कियारा बेड पर बैठी थी, आंखों में आंसू। रेयांश पानी लेने गया था, वापस आया तो देखा कियारा चुपचाप रो रही है। कियारा, क्या हुआ? कियारा ने मुंह फेर लिया। कुछ नहीं। रेयांश उसके पास बैठ गया, उसका फेस अपनी तरफ घुमाया। प्रिंसेस, मुझे पता है कुछ तो है। और बस। कियारा फूट फूट कर रो पड़ी। तुम बदल गए हो रेयांश, पहले जैसा टाइम नहीं देते, तुम्हें सिर्फ ऑफिस और कॉल्स की पड़ी रहती है। बेबी आएगा तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? रेयांश एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। ये बात उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने धीरे से कियारा के आंसू पोंछे। पागल लड़की, मैं इतना काम किस लिए कर रहा हूँ? तुम दोनों के फ्यूचर के लिए। कियारा ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही रेयांश का दिल पिघल गया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसका हाथ पकड़ कर बोला, सन लो मिसेस रेयांश मल्होत्रा, मेरी जिंदगी में सबसे पहले तुम हो, फिर हमारा बेबी, फिर दुनिया। तुम बदली नहीं हो, तुम और खूबसूरत हो गई हो, और थोड़ी ज्यादा नखरे वाली भी। कियारा हल्का सा मुस्कुरा दी। सच? रेयांश ने उसके पेट पर हाथ रखा। बिल्कुल सच। और जूनियर, तुम्हारी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। कियारा हंस पड़ी, पर अगले ही पाल उसने रेयांश को हक कर लिया। प्रॉमिस करो, बेबी के बाद भी मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? रेयांश ने उसके फोरहेड पर किस किया। बेबी के बाद नहीं, हर जन्म। दिल रूम में सिर्फ उनकी हल्की सी हंसी और एक सुकून भरी खामोशी रह गई। कियारा का डर थोड़ा कम हो चुका था, और रेयांश को समझ आ गया था, प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल जर्नी भी होती है। शाम के 7 बजे रेयांश ऑफिस से थका हुआ घर आया ही था कि कियारा ने ड्रामेटिक एंट्री मारी लिविंग रूम में। रेयांश, आवाज में अजीब सी शांति थी। रेयांश तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। जब कियारा इतनी शांत होती थी, तब कुछ बड़ा होने वाला होता था। रिलीव्ड फेस, हाँ प्रिंसेस? कियारा ने सीधा बॉम्ब गिरा दिया। मुझे पानी पूरी खानी है, लेकिन उसमें मीठा पानी नहीं, सिर्फ तीखा, और साथ में चॉकलेट मिल्कशेक। रेयांश 5 सेकंड तक बस उस देखता रहा। कॉम्बिनेशन कंफर्म है? कियारा ने आंखें टेढ़ी की। तुम्हें प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। रेयांश ने तुरंत काकीज उठाई। 0.30 मिनट्स बाद रेयांश हाथ में पानी पूरी और मिल्कशेक लेकर आया। कियारा ने एक्साइटमेंट में पहला बाइट लिया, और नेक्स्ट सेकंड फेस बना लिया। ये वाली पानी पूरी का आलू मसाला थोड़ा ब्लैंड है रेयांश, पर ये तो तुम्हारी फेवरेट शॉप है। कियारा, मुझे ऐप फेवरेट नहीं लग रही। डेड पैन फेस रेयांश ने डीप ब्रेथ ली। ठीक है, दूसरी जगह से ले आता हूँ। 1 घंटे बाद दूसरी शॉप की पानी पूरी भी आ गई। इस बार कियारा ने 3 पानी पूरी खाए, फिर अचानक रो पड़ी।
रेयांश घबरा गया। ए फ्लैट क्या हुआ? मुझे पानी पूरी नहीं खानी, मुझे घर की बनी हुई पानी पूरी चाहिए थी। लाउडली क्राइंग रेयांश ने आंखें बैंड करके 10 तक काउंट किया। फिर बिना कुछ बोले किचन में चला गया। किचन में सीन देखने लायक था। कोल्ड स्वेट स्माइल, आटा गोल, आलू मैश, पानी मिक्स, सब कुछ अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन में। 1 घंटे बाद लिविंग रूम में ट्रे लेकर आया। थोड़ी टेढ़ी मेधी पूरियां, थोड़ा ज्यादा तीखा पानी, पर फुल डेडिकेशन। कियारा ने डाउटफुल एक्सप्रेशन से देखा। ये तुमने बनाए? रेयांश ने फेक एटीट्यूड में कहा। मास्टर शेफ रेयांश मल्होत्रा। कियारा ने एक पूरी खाए। 2 सेकंड साइलेंस। फिर उसने रेयांश का हाथ पकड़ लिया। बेस्ट है। दिल रेयांश ने आंख उठाकर देखा। सच में या मूड स्विंग वाला बेस्ट? कियारा हंस पड़ी। थोड़ा मूड स्विंग, थोड़ा प्यार वाला बेस्ट। फिर अचानक उसने मिल्कशेक साइड में रखा। मुझे अब आम खाने हैं। रेयांश ने शौक से देखा। दिसंबर में आम? कियारा ने इनोसेंट फेस बनाया। बेबी को चाहिए। रेयांश ने सर पकड़ लिया। जूनियर, पापा को बैंकरप्ट करोगे क्या? लाउडली क्राइंग टीयर्स ऑफ जॉय कियारा जोर से हंसने लगी और रेयांश को हग कर लिया। थैंक यू, तुम सब झेल लेते हो। रेयांश ने हल्का सा उसके पेट को टच किया। सिर्फ तुम्हारे लिए। रूम में हंसी थी, प्यार था, और एक पापा जो ऑफिशियली क्रेविंग डिलीवरी सर्विस बन चुका था। रिलीव्ड फेस खुशी बेड पर हाफ लेट कर बैठी थी, हाथ अपने पेट पर रखे हुए। अर्णव उसके पास लैपटॉप लेके कुछ काम कर रहा था, पर हर 2 मिनट में उसकी नजर खुशी पर ही चली जाती। अर्णव, खुशी ने हल्की सी आवाज में बुलाया। हाँ जान। वो तुरंत उसकी तरफ मट गया। लगता है बेबी मूव कर रहा है, पर पता नहीं, शायद मेरा वहां हो। अर्णव तुरंत सीरियस हो गया। सच? रुको। वो धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और अपना हाथ खुशी के पेट पर रखा। दोनों चुप, बिल्कुल चुप। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर थक। एक स्ट्रॉन्ग सा किक। खुशी की आंखें शौक में बड़ी हो गई। अर्णव, फील हुआ? अर्णव का चेहरा पहले सरप्राइज, फिर धीरे धीरे एक इमोशनल स्माइल में बदल गया। ये मेरा बेबी था। उसकी आवाज हल्की सी भर गई। फिर एक और स्ट्रॉन्ग किक। इस बार अर्णव ऑलमोस्ट हंस पड़ा। अरे, इतना स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल अपने पापा पे गया है। खुशी ने नखरे से कहा। नहीं जी, बिल्कुल मेरी तरह ड्रामेटिक है। बेबी ने जैसे रिप्लाई में फिर किक किया। दोनों हंस पड़े और फिर अर्णव धीरे से झुककर खुशी के पेट पर किस करते हुए बोला, हे चैंप, पापा यही है। मम्मा को ज्यादा टांग मत करना। खुशी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी वाले। अर्णव, ये हमारा बेबी है, हमारा। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। रूम में सिर्फ उनकी हल्की हंसी और बीच बीच में बेबी की टाइनी स्ट्रॉन्ग किक्स, जैसे वो भी अपनी प्रेजेंस अनाउंस कर रहा हो। आई एम हियर, मम्मा पापा। 2 दिल रात का टाइम था। रूम में डिम लाइट जल रही थी। कियारा बेड पर साइड से लेट कर बैठी थी, हाथ अपने बेबी बम्प पर हल्का सा घूमते हुए। रेयांश उसके पास बैठा था, एक हाथ से उसके बाल सुलझा रहा था। रे, कियारा ने धीरे से कहा। वो तुरंत अटेंटिव हो गया। लगता है बेबी आज ज्यादा एक्टिव है। रेयांश हल्का सा हंसा। मेरे जैसे होगा, शांत थोड़ी ना रहेगा। कियारा ने आंखें घुमाई। बिल्कुल नहीं, बेबी बिल्कुल मेरी तरह काम होगा। जैसे ही उसने ये कहा, थक। एक स्ट्रॉन्ग सा किक। कियारा हल्की सी गास्प कर गई। रेयांश, ओ माय गॉड, फील दैट। रेयांश ने तुरंत अपना हाथ उसके पेट पर रखा। दोनों ने सांस रोक ली। फिर एक और स्ट्रॉन्ग किक। रेयांश का चेहरा शौक से खुशी में बदल गया। कियारा, यह तो स्ट्रॉन्ग था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो नॉर्मली इतना इमोशनल नहीं होता, पर आज वो धीरे से झुककर कियारा के बेबी बम्प पर किस करता है। हे लिटिल चैंप, पापा यहाँ है। मम्मा को इतना जोर से मत मारो। कियारा हंसी और आंसू दोनों के बीच में थी। देखा, पापा की बात सुन के फिर किक करेगा। और जैसे बेबी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हो, फिर एक किक। रेयांश हंसा। ओके ओके, पापा मान गया। तुम दोनों एक टीम हो। फिर वो कियारा को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसका हाथ अब भी उसके पेट पर ही होता है। कियारा, उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। थैंक यू मुझे पापा बनाने के लिए। कियारा उसके चेस्ट पर सिर रखकर मुस्कुरा देती है। हम दोनों मिलके बेस्ट पेरेंट्स बनेंगे ना? रेयांश धीरे से कहता है, मैं तुम दोनों को दुनिया की हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट करूंगा।
रूम में सिर्फ उनकी हल्की सी हंसी और बीच बीच में बेबी की टाइनी स्ट्रॉन्ग किक्स, जैसे वो भी कह रहा हो, मम्मा पापा आई एम कमिंग सून। दिल सुबह का टाइम था। कियारा किचन में खड़ी थी, अपने लिए जूस बना रही थी। बस 2 मिनट के लिए रेयांश कॉल अटेंड करने स्टडी रूम गया था। जैसे ही वापस आया कियारा, उसकी आवाज में पैनिक था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा ने कामली जवाब दिया, जूस बना रही हूँ। रेयांश सीधा उसके पास आया, गैस बैंड की नाइफ साइड में रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें बोला था ना, किचन में अकेली नहीं आओगी। वो झुककर उसके बेबी बम्प के लेवल पर आया और हल्का सा हाथ रखा। सुन रहे हो चैंप? मम्मा बिल्कुल नहीं सुनती पापा की। जैसे बेबी ने सपोर्ट किया हो, एक हल्की सी किक। रेयांश की आंखें बड़ी हो गई। देखा, बेबी भी कह रहा है केयरफुल रहो। कियारा हंस पड़ी। बेबी तुम्हारी साइड कब से हो गया? रेयांश सीधा खड़ा हुआ, उसके शोल्डर्स पकड़कर थोड़ा सीरियस टोन में बोला, कियारा तुम मेरी वाइफ हो और तुम दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक स्क्रैच भी आया ना, मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। उसकी आवाज में पॉसेसिवनेस थी, पर उससे भी ज्यादा डर। कियारा का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। रे, इतना टेंशन मत लो। कैसे ना लूं? वो उसके फोरहेड पर किस करता है। तुम दोनों मेरी सांस हो। फिर ड्रामेटिक स्टाइल में फोन निकलता है, आज से फुल टाइम नर्स हायर कर रहा हूं। रेयांश, फ्लश्ड, ड्राइवर 247 स्टैंड बाय। स्टेयरकेस पे एंटी स्लिप मैट। और तुम्हारा डाइट चार्ट मेन पर्सनली चेक करूंगा। कियारा ने हाथ कमर पर रखा। मैं कोई वीवीआईपी हूं क्या? रेयांश हल्का सा स्मर्क करता है। तुम वीवीआईपी नहीं, तुम मेरी हो। फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा बेबी बम्प पर। बस एक काम करो, क्या? खुद का ख्याल रखो, वरना मुझे दुनिया से नहीं, तुमसे लड़ना पड़ेगा। कियारा उसके चेस्ट पर हल्का सा पंच मारकर हंसती है। ड्रामा किंग। रेयांश सॉफ्टली विस्पर करता है, ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड एंड फ्यूचर पापा। और बेबी फिर एक सॉफ्ट सा किक करता है, जैसे कंफर्म कर रहा हो, पापा ऑलरेडी क्रेजी है। दिल फायर हॉस्पिटल का व्हाइट कॉरिडोर। कियारा बेड पर बैठी थी, हल्की सी चोट लगी थी हाथ पर। तभी रूम का दूर खुला। एक टॉल, फेयर, शार्प जॉलाइन वाला डॉक्टर अंदर आया। व्हाइट कोट, हल्की सी स्माइल और आंखों में कॉन्फिडेंस। हेलो मिसेस रेयांश, आई एम डॉक्टर आरव। कियारा ने हल्का सा स्माइल दिया, हेलो डॉक्टर। दूर के पास खड़ा रेयांश सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर सीधा डॉक्टर के हाथ पर गई, जो कियारा के हाथ को चेक करते वक्त थोड़ा ज्यादा हाई सॉफ्टली टच कर रहा था। डॉक्टर, पेन हो रहा है? कियारा, थोड़ा सा। डॉक्टर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी, आइल हैंडल इट जेंटली। बस यही लाइन रेयांश के कानों में आग बनके घुस गई। रेयांश ने अपने कोट की स्लीव्स फोल्ड की, आंखें थोड़ी सी डार्क हो गई। डॉक्टर फिर बोला, यो लकी, आपके हस्बैंड काफी केयरिंग लगते हैं। कियारा हल्का सा ब्लश कर गई। जी। रेयांश फाइनली आगे बढ़ा। डीप, कंट्रोल वॉइस में बोला, डॉक्टर, ट्रीटमेंट हो गया? डॉक्टर, ऑलमोस्ट। बस ड्रेसिंग कर रहा हूँ। रेयांश ने कियारा के पास जाकर उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। पॉसेसिवली, थंब से उसकी फिंगर्स को रब करता हुआ। केयरफुल, उसने डॉक्टर को सीधा देखते हुए कहा, वो मेरी वाइफ है। रूम में 3 सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस रिलीव्ड फेस। डॉक्टर थोड़ा सा स्मर्क करके बोला, ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। रेयांश हल्का सा झुककर कियारा के कान के पास विस्पर करता है, हैंडसम डॉक्टर पसंद आया? कियारा शॉक, क्या पागल हो क्या? रेयांश, बहुत स्माइल दे रही थी तुम। कियारा गुस्से में हल्की सी पंच मार देती है उसके चेस्ट पर, जेलस हो रहे हो? रेयांश आंखों में डार्क स्पार्क के साथ, मेन जेलस नहीं होता, मेन पॉसेसिव हो जाता हूँ। डॉक्टर ड्रेसिंग कंप्लीट करता है और निकल जाता है, जैसे हाई दूर बैंड होता है। रेयांश कियारा को अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट टाइम, डॉक्टर मेन चूज करूंगा। कियारा हंसी रोक नहीं पाती। तुम इम्पॉसिबल हो। रेयांश धीरे से उसका माथा किस करता है। सिर्फ तुम्हारे लिए। रात का टाइम था। कियारा बालकनी में खड़ी थी, हाथ अपने बेबी बम्प पर हल्का सा रखे हुए। रेयांश पीछे से आके उससे हग करता है। रेयांश, स्लो विस्पर मी, कियारा, तुम्हें क्या लगता है, प्रिंसेस आएगी या मेरा जूनियर वर्जन? रिलीव्ड फेस कियारा हल्की सी मुस्कुरा कर उसकी तरफ मुड़ती है। कियारा, मुझे लगता है प्रिंसेस आएगी, बिल्कुल तुम्हारी आंखों वाली।
लेकिन एटीट्यूड मेरा होगा। स्मग 2 दिल रेयांश हंसा, ना, मुझे मेरा छोटा सा रेयांश चाहिए, जो बिल्कुल मेरी तरह पजेसिव होगा और अपनी मम्मा का हीरो। क्यारा उसका कॉलर पकड़ के बोली, पजेसिव एक ही काफी है घर में मिस्टर रेयांश सिंघानिया। रिलीव्ड फेस फायर रेयांश बेबी बम्प पर हाथ रख के सॉफ्टली बोलता है, बेबी तुम जो भी हो, पापा तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा, बस हेल्दी रहना। क्यारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बॉय हो या गर्ल, बस तुम जैसा दिल मिले। रेयांश उसका फोरहेड किस करता है, डील। लेकिन अगर गर्ल हुई ना, तो मैं किसी को उसके पास भी नहीं आने दूंगा। क्यारा टीज करते हुए, फिर तो तुम्हें ट्रेनिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी फ्यूचर सन इन लॉ को हैंडल करने के लिए। टंग आउट रेयांश शॉक्ड एक्सप्रेशन देता है, व्हाट, अभी से सोन इन लॉ डिस्कस हो रहा है। क्यारा सीन लेट नाइट बेडरूम। क्यारा बेड पर बैठी बेबी नेम्स गूगल कर रही थी। रेयांश लैपटॉप बेंड करके उसके पास आया। रेयांश, क्या सर्च चल रहा है मिसेस सिंघानिया? क्यारा कैजुअली, बस बेबी नेम्स, अगर बॉय हुआ तो आरिव रेयांश सिंघानिया कैसा लगेगा? रेयांश का एक्सप्रेशन 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। बॉय? क्यारा आईब्राउ रेज करके, हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगा? रेयांश तुरंत नॉर्मल एक्ट करने लगा। नहीं नहीं, बॉय परफेक्ट है, मेरा जूनियर वर्जन, हैंडसम, इंटेलिजेंट, डेंजरस। क्यारा सस्पिशियस हो गई। डेंजरस मतलब एक और तुम? रेयांश स्मर्क करता है, तुम हैंडल कर लोगी। क्यारा उससे पिलो से मार देती है, एक तुम ही मुश्किल से हैंडल होते हो। थोड़ी देर बाद क्यारा ने देखा रेयांश सीक्रेटली अपने फोन पर पिंक बेबी फ्रॉक्स देख रहा है। आंखें क्यारा ड्रामेटिकली, REYANSH सिंघानिया, ये क्या चल रहा है? रेयांश घबरा गया। वो मेन बस डिजाइन देख रहा था। क्यारा फोन छीन लेती है। टॉप 10 क्यूटेस्ट प्रिंसेस ड्रेसेस। सीरियसली? रेयांश पकड़ा गया। 5 सेकंड साइलेंस, फिर धीरे से बोला, फाइन, मुझे प्रिंसेस चाहिए। क्यारा शॉक जोर सॉफ्ट हो गई। सच? रेयांश उसके पास आकर बेबी बम्प पर हाथ रखता है। मैं सोचता हूँ छोटी सी तुम जैसी होगी, जब रोएगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, जब हंसेगी तो दुनिया खरीद दूंगा उसके लिए, और जब कोई लड़का उससे देखेगा ना, उसकी आंखों में पॉजेसिव स्पार्क आ गया। उस दिन से यूएस लड़के की लाइफ खत्म। स्माइल विद हॉर्न्स। क्यारा हंस पड़ती है। मतलब तुम्हें डॉटर चाहिए ताकि तुम ऑफिशियली ओवर प्रोटेक्टिव बन सको? रेयांश बिना शर्माए, यस। क्यारा उसका फेस पकड़ कर कहती है, तुम्हें पता है मुझे भी सीक्रेटली प्रिंसेस चाहिए। रेयांश का फेस लाइट अप हो गया। रियली? क्यारा नॉटी स्माइल के साथ, लेकिन अगर बॉय हुआ ना, तो मैं उससे तुम्हारे खिलाफ ट्रेन करूंगी। रेयांश शॉक्ड, ट्रेटर। क्यारा हेस्ट उसकी बाहों में गिर जाती है। रेयांश सॉफ्टली विस्पर करता है, बॉय हो या गर्ल, बस तुम दोनों मेरी दुनिया हो। क्यारा उससे हक करके बोलती है, ड्रामा किंग। रेयांश, प्रिंसेस का फ्यूचर पापा हूँ, रिहर्सल चल रही है। रिलीव्ड फेस मुकुट 7वां महीना, मतलब घर में खुशियों का सीजन ऑफिशियली शुरू। पीला दिल 1। चलो इस बेबी शावर को थोड़ा रॉयल जोड़, इमोशनल जोड़, क्यूट बना देते हैं। बिल्कुल तुम्हारी स्टोरीज की वाइब जैसा। विंकिंग फेस चेरी ब्लोसम। क्यारा का गोद भराए बेबी शावर फंक्शन। चेरी ब्लोसम घर को पेस्टल पिंक और बेबी ब्लू फ्लावर्स से सजाया गया था। एंट्रेंस पे लिखा था, वेलकम बेबी कपूर। चमकता दिल। क्यारा को एक सुंदर सी पीच कलर की हैवी अनारकली पहनाई गई थी, जिसमें उसका बेबी बम्प सॉफ्टली हाईलाइट हो रहा था। उसके चेहरे पे प्रेगनेंसी का नेचुरल ग्लो और आंखों में हल्का सा इमोशनल शाइन। जैसे ही वो हॉल में आए, सबने एक साथ फूल बरसाए। किरा, नजर ना लगे मेरी बच्ची को, माँ ने उसकी बालें लेते हुए कहा। उससे फूलों के झूले जैसी डेकोरेटेड चेयर पर बिठाया गया। हाथ में चूड़ियां पहनाई गई। ग्रीन, रेड और गोल्डन बैंगल्स की खनक पूरे घर में गूंज उठी। हरा दिल दिल 1। पीला दिल रस्में शुरू हुई। सबसे पहले सास ने उसकी गोद में फल, मिठाई और शगुन रखा। हमारे घर का वारिस या परी, दोनों हाय हमारी जान होंगे। क्यारा शर्मा गई, पर उसकी नजर बार बार अपने हस्बैंड, आरव, जो भी तुम चूज करो विंकिंग फेस, को ढूंढ रही थी। वो थोड़ा दूर खड़ा था, ब्लैक कुर्ता में, आंखों में सिर्फ क्यारा के लिए सॉफ्टनेस। जब सब लेडीज गाने गा रही थी, मेहंदी रचने वाली हाथों में स्वर, तब अचानक उसने सबके सामने आकर क्यारा के पास घुटने टेक दिए और धीरे से उसके बेबी बम्प पर हाथ रखकर बोला, बेबी, पापा वेट नहीं कर पा रहे तुमसे मिलने के लिए। क्यारा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा हॉल इमोशनल हो गया।
रिद्धि या कोई छोटी नन टाइप कैरेक्टर विंकिंग फेस एक छोटा सा टेडी गिफ्ट करते हुए बोली, भाभी अगर बेबी मेरी तरह क्यूट हुआ ना तो मैं लड़ जाऊंगी। सब हंस पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय फंक्शन के एंड में कियारा को क्रेविंग्स वाली टेबल दिखाई गई, पानी पूरी, जलेबी, चॉकलेट फाउंटेन। आरव ने उससे टीज करते हुए कहा, डॉक्टर ने बोला है कंट्रोल। कियारा ने आंखें दिखा दी, 7 महीने तक कंट्रोल किया है, अब नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, टीयर्स ऑफ जॉय और दोनों की क्यूट नोक-झोंक में फंक्शन खत्म हुआ। रात को जब सब चले गए, आरव ने कियारा के बेबी बम्प को किस करते हुए कहा, थैंक यू मुझे पापा बनाने के लिए। कियारा ने उसका हाथ पकड़कर स्लोली बोला, बस हमेशा ऐसे ही साथ रहना। परिक्रमा करते दिल और वो उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा दी। हॉल के बीच में एक क्यूट सा बोर्ड लगाया गया था, उंगली से दाहिनी और इशारा टीम पिंक इट्स अ प्रिंसेस, मुकुट उंगली से दाहिनी और इशारा टीम ब्लू इट्स अ प्रिंस। सब गेस्ट्स को एंट्री पर एक पिंक या ब्लू रिबन दिया गया, जो जिस साइड का गैस करेगा वो रिबन पहनेगा। सबसे पहले क्रेविंग्स टेस्ट, भाभी को क्या खाने का मन करता है? कियारा शर्मा कर बोली, मीठा भी और कभी कभी बहुत स्पाइसी भी। सब लेडीज एक साथ चिल्लाई, ये तो लड़की का साइन है। बढ़ता दिल पर वीर, फैमिली का फनी भाई टाइप, बोला, नहीं भाई मुझे लगता है लड़का होगा, भाभी को इतना एटीट्यूड आ गया है प्रेगनेंसी में। टीयर्स ऑफ जॉय, कियारा ने कुशन उठाकर उस पर फेंका, शट अप। सब हंस पड़े। नीला दिल राउंड 2 बेबी बम्प शेप, एक आंटी सीरियस एक्सप्रेशन में कियारा के बेबी बम्प को देखकर बोली, बम्प थोड़ा नीचे है। 100% लड़का। दूसरी आंटी तुरंत बोली, अरे नहीं, चेहरे पे ग्लो देख रहे हो, पक्का लड़की। आरव कॉर्नर में खड़ा हंस रहा था। रिद्धि ने उससे पकड़ लिया, जीजू आप बताओ आप क्या चाहते हो? स्मर्क। आरव स्लो वॉक करते हुए कियारा के पास आया, उसका हाथ पकड़ा। हेल्दी हो बस, बाकी मुझे अपनी कियारा जैसा मिनी वर्जन मिल जाए टू परफेक्ट। सबने ओ बोला। बढ़ता दिल। कियारा ब्लश कर गई। गुब्बारा फाइनल गेम बलून पॉप। दो बड़े बलून्स लाए गए, एक पिंक कन्फेटी वाला, एक ब्लू कन्फेटी वाला। हर गेस्ट को वोट करना था, जो साइड ज्यादा होगी वही बलून पॉप होगा, सिर्फ फन के लिए, विंकिंग फेस, रियल रिवील नहीं। काउंट हुआ, पिंक साइड थोड़ी सी जीत गई रिबन। रिद्धि ने ड्रामेटिक स्टाइल में नीडल पकड़ी। 3, 2, 1 पॉप। टक्कर, पिंक कन्फेटी हवा में उड़ गई। बढ़ता दिल 1। सबने क्लैप किया। प्रिंसेस मुकुट। कियारा हंस रही थी, पर उसने आरव के कान में धीरे से कहा, मुझे लगता है बेबी पापा जैसा स्टबन होगा। आरव ने जवाब दिया, तो फिर मम्मी जैसा क्यूट भी होगा। रिलीव्ड फेस। रात में कियारा ने बेबी बम्प पर हाथ रखकर बोला, बेबी सबको गैस करने दो, तुम बस हेल्दी आना। एंड आरव सॉफ्टली रिप्लाइड, चाहे प्रिंस आए या प्रिंसेस, ये घर तुम्हारा ही रहेगा। रात का टाइम था। कियारा बालकनी में बैठी थी, हाथ अपने बेबी बम्प पर रखे हुए, हल्का सा हवा चल रही थी। रेयांश पीछे से आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। रेयांश स्लो वॉइस में, बेबी का नाम सोचा तुमने, या अभी भी मुझे ही करना पड़ेगा? कियारा ने नखरे से देखा। ऑब्वियसली मैं सोच रही हूं, पर फाइनल डिसीजन हम दोनों का होगा। रेयांश मुस्कुरा दिया। डील। नीला दिल, अगर बेबी बॉय हुआ तो? कियारा, मुझे स्ट्रॉन्ग नाम चाहिए, जो तुम्हारी तरह पावरफुल हो। रेयांश, और थोड़ा क्यूट भी, मेरी तरह। कियारा हंस पड़ी। ऑप्शंस, आरिफ पीसफुल किंग, विहान न्यू बिगिनिंग, रे ऑफ रेयांश जोड़ कियारा कॉमिक्स, आरुष फर्स्ट रे ऑफ सन, कबीर स्ट्रॉन्ग एंड वाइस। रेयांश ने कहा, विहान, क्योंकि वो हमारी न्यू बिगिनिंग होगा। कियारा ने हल्का सा स्माइल किया। विहान रेयांश साउंड्स परफेक्ट। नीला दिल, चमकता दिल, अगर बेबी गर्ल हुई तो? रेयांश, मुझे प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी मिनी वर्जन। कियारा शर्मा गई। ऑप्शंस, आरोही राइजिंग मेलेडी, मायरा लवेबल, किशा कियारा जोड़ रेयांश कॉमिक्स, आद्या फर्स्ट पावर, अनाया केयरिंग एंड ब्लेस्ड। कियारा ने धीरे से बोला, मुझे आरोही पसंद है, जैसे हमारी लव स्टोरी की मेलोडी। रेयांश उसके पास झुककर बोला, देन आरोही रेयांश इट इज। चमकता दिल। फिर रेयांश ने उसके बेबी बम्प पर किस किया और बोला, जो भी हो, मेरा बेबी तुम्हारी तरह पूरे हाथ वाला होगा। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। बस तुम्हारी तरह प्रोटेक्ट करने वाला हो। और दोनों एक दूसरे को हग करके फ्यूचर इमेजिन करने लगे। हंसिया चांद 1/8 मंथ चल रहा था। कियारा का पेट काफी हैवी हो चुका था। चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, रात को सोने में भी प्रॉब्लम। कभी बैक पेन,
कभी लेग्स में क्रैम्प्स, कभी सडन मूड स्विंग। एक रात कियारा बेड पर पलटने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द से हल्की सी आह निकल गई। रेयांश तुरंत उठ गया। कियारा, क्या हुआ? पेन हो रहा है? कियारा इरिटेट होकर बोली, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुम्हें क्या पता कितना पेन होता है। रेयांश चुप हो गया, पर उसकी आंखों में गिल्ट आ गया। सॉरी, उसने धीरे से बोला। कियारा का मूड ऑलरेडी खराब था। सॉरी से क्या होगा? मैं चल भी नहीं पा रही प्रॉपर्ली, सोने नहीं मिल रहा, हर वक्त हैवी फील होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेयांश ने बिना कुछ आयु किए उसके पैर अपनी लैप में ले लिए और धीरे धीरे मैसेज करने लगा। मेन पेन नहीं ले सकता तुमसे, पर कम से कम थोड़ा कम टू कर सकता हूं। कियारा फिर भी गुस्से में, मत करो ड्रामा। रेयांश हल्का सा स्माइल करके बोला, ड्रामा नहीं, पनिशमेंट समझ लो। बेबी प्लानिंग मैंने हाई स्टार्ट की थी। कियारा ने उसे देखा, उसका फेस जेन्युइनली वरीड था। थोड़ी देर बाद कियारा का बैक पेन बढ़ गया। रेयांश ने पिलोज एडजस्ट किए, प्रेगनेंसी सपोर्ट पिलो लगाया, वार्म कॉम्प्रेस रखा। डॉक्टर ने बोला था लेफ्ट साइड पे सोने को, याद है? कियारा थोड़ी पिघल गई, पर फिर भी नखरे। तुम्हें सब याद रहता है ना? ओवर केयरिंग नहीं, स्कैर्ड हस्बैंड। तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करते देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कियारा की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। मैं तुम्हें कोश देती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते। रेयांश उसके बेबी बम्प पर हाथ रख कर बोला, ये दोनों मिलके मुझे जितना मर्जी दांत लो, पर बस सेफ रहना। कियारा हल्का सा हंस पड़ी। दोनों? रेयांश, हाँ, तुम और मेरा छोटू विलन। टैब बेबी ने किक किया। कियारा शॉक में देखा, ये भी तुम्हारी साइड है। रेयांश फेक प्राउड टोन में, ऑब्वियसली। पापा का बेबी है। रात के 3 बजे कियारा को फिर से बाथरूम जाना था। वो खुद उठने लगी, पर बैलेंस बिगड़ गया। रेयांश तुरंत उसे संभाल लेता है। मैं हूं ना, अकेली क्यों ट्राई करती हो? कियारा धीरे से उसके चेस्ट पर सिर रख देती है। रेयांश, मुझे डर लगता है कभी कभी। रेयांश उसका फोरहेड किस करता है। मैं हर सेकंड तुम्हारे साथ हूँ। 8th मंथ हो या लेबर रूम, मेन कहीं नहीं जा रहा। कियारा फाइनली इमोशनल होकर बोलती है, पेन तुमने दिया है, पर केयर भी तुम ही करते हो, स्टूपिड। रेयांश हंस पड़ता है। टाइटल एक्सेप्ट करता हूँ, बस तुम स्माइल करती रहो। और उस रात कियारा फाइनली उसकी बाहों में थोड़ा कंफर्टेबल सो पाती है। रेयांश पूरी रात जगकर बस उसकी सांस सुनता रहता है। 2 दिन सुबह का टाइम था। कियारा मिरर के सामने खड़ी थी। लूज नाइट सूट पहना हुआ, बाल हल्का सा मेसी, फेस थोड़ा स्वोलन। उसने साइड से खुद को देखा, फिर सीधा, फिर पेट पर हाथ रखा। आंखों में हल्का सा डाउट। मैं मोती लग रही हूं ना? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी रेयांश रूम में एंटर करता है, टाई सेट करते हुए। कियारा, मेरी फाइल देखी? वो रुक गया। कियारा मिरर में देखते हुए उससे पूछती है, रेयांश, सच सच बताना, मैं मोती लग रही हूं? रेयांश फ्रीज। उसके दिमाग में सिर्फ एक अलार्म बजता है, वार्निंग साइन, डेंजरस क्वेश्चन अलर्ट, वार्निंग साइन। ओह क्या? वो कंफ्यूज्ड हो गया। कियारा मुड़कर उसकी तरफ देखती है। आंसर सिंपल है, हाँ या ना। रेयांश का ब्रेन हैंग। कियारा, तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब मोती हो गई? उसने तुरंत पकड़ लिया। अरे नहीं, मेरा मतलब। कियारा का मूड स्विंग ऑन। मुझे पता था। फेस भी देख मेरा कितना फूल गया है, पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही मैं, तुम्हें भी लग रहा होगा ना? उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। रेयांश अब समझ गया ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। वो धीरे से उसके पास आता है। कियारा, मेरी तरफ देखो। वो नहीं देखती। मैं अगली लग रही हूं ना? उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेयांश ने जेंटली उसका चीन ऊपर किया। तुम्हें पता है मुझे क्या दिख रहा है? कियारा चुप। मुझे मेरी वाइफ नहीं, मेरी वॉरियर दिख रही है। कियारा कंफ्यूज होकर उससे देखती है। वॉरियर? हाँ, जो 8 महीने से पेन टॉलरेट कर रही है, सिर्फ हमारे बेबी के लिए। तुम्हारा बॉडी चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा बॉडी मिरेकल क्रिएट कर रहा है। कियारा की आंखों में आंसू भर आए। पर मैं पहले जैसी स्लिम नहीं रही। रेयांश हल्का सा स्माइल करता है। पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लगती थी, अब तुम मेरी बेबी की मॉम लगती हो। और ट्रस्ट मी, मुझे दोनों वर्जन पसंद है। कियारा की नाक थोड़ी सी लाल हो गई रोकर। सच?
रेयांश उसके बेबी बम्प पर हाथ रखता है। ये जो टमी है ना, यह फैट नहीं है, ये मेरी दुनिया है। कियारा का दिल पिघल गया। पर अगर मेन डिलीवरी के बाद भी मोती रही तो? रेयांश फेक सीरियस फेस बनाता है। तो मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा, कपल वर्कआउट करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। कियारा हल्का सा हंस पड़ती है। तुम कितने स्टूपिड हो। रेयांश उसके फोरहेड पे किस करता है। स्टूपिड हस्बैंड, ब्यूटीफुल वाइफ। फिर वो मिरर के सामने उसके पीछे खड़ा हो जाता है, दोनों रिफ्लेक्शन देखते हुए। देखो, तुम मोती नहीं लग रही, तुम ग्लोइंग लग रही हो। और अगर किसी ने भी तुम्हें कुछ बोला ना, तुम क्या करोगे? कियारा पूछती है। उससे बताऊंगा कि वो मिरेकल को जज कर रहा है। कियारा फाइनली उसके चेस्ट से लग जाती है। थैंक यू, रेयांश धीरे से कहता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछने से पहले याद रखना, तुम मेरी हो और मेरी नजर में तुम हमेशा परफेक्ट हो। बेबी ने हल्की सी किक की। कियारा स्माइल करके बोली, देखो, इससे भी पापा की बातें पसंद आए। रेयांश प्राउड टोन मी, ऑब्वियसली। पापा चार्मिंग है। कियारा फाइनली जेन्युइनली स्माइल करती है और मिरर में खुद को थोड़ा डिफरेंट नजर से देखने लगती है। दो दिल वन। कियारा को अब सच में कोई भी कपड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका बॉडी चेंज हो रहा था और हर नया सूट या गाउन उससे अजीब सा महसूस होता। इसलिए वो रोज रेयांश की लूज शर्ट्स और टी शर्ट्स पहनकर पूरे घर में घूमती रहती। कभी उसकी व्हाइट कॉटन शर्ट जो घुटनों तक आ जाती। रेयांश ने स्पेशली उसके लिए सॉफ्ट फैब्रिक के मैटरनिटी ड्रेसेस, क्यूट नाइट सूट्स और कम्फी कुर्तीज मंगवाए थे। सब अलमीरा में नीटली रखे थे, पर कियारा की जिद अलग ही लेवल की थी। कियारा, ये देखो, इतने प्यारे कपड़े मंगवाए हैं मैंने, एक बार ट्राई तो करो, रेयांश ने प्यार से कहा। कियारा ने सीधा उसकी तरफ देखा, फिर उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर बोली, मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तुम्हारी शर्ट्स में हाई लगता है और मुझे तुम्हारी स्मेल भी आती है इसमें। रेयांश एक पाल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हो, पर जिद्दी भी उतनी ही। मैं जिद्दी नहीं हूँ, कियारा ने मुंह फुलाकर कहा, बस मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। रेयांश ने हाथ उठा दिए। ठीक है मैडम, पर कम से कम बाहर जाना हो तो मैटरनिटी ड्रेस पहन लेना। कियारा ने शरारत से आंख दिखाए, सोचूंगी। और फिर वो फिर से उसकी एक और शर्ट निकल कर पहन लेती, जैसे पूरा वार्डरोब अब ऑफिशियली उसका हो। रेयांश उस देखता रहता, थोड़ी परेशानी, थोड़ा प्यार और बहुत सारी केयर के साथ। प्रेगनेंसी के इस फेज में उसकी हर छोटी जिद भी उससे प्यारी लगती थी। पीला दिल। आज सुबह से ही कियारा का मूड अजीब था। हार्मोन्स, थकान, बॉडी पेन और ऊपर से रेयांश का घर पर ना होना। वो मीटिंग के लिए बाहर गया था, बस कुछ घंटों के लिए, पर कियारा के लिए हर मिनट भारी लग रहा था। पहले तो वो चुपचाप सोफा पर बैठी रही, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब बिजी रहते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो धीरे से बोलती हुई रो पड़ी। माँ ने समझाया, बेटा, रेयांश बस काम से गया है, आता ही होगा। पर कियारा का इमोशनल आउटबर्स्ट कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उन्हें पता है ना, मुझे डर लगता है जब वो पास नहीं होते, फिर भी चले गए। घर का माहौल टेंशन से भर गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके मूड स्विंग्स अनप्रिडिक्टेबल हो गए थे। फाइनली घर से रेयांश को कॉल लगाया गया। रेयांश बेटा, कियारा थोड़ी अपसेट है, तुम आ सकते हो? रेयांश ने बस इतना सुना, कियारा अपसेट है, और उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। मैं आ रहा हूँ। 20 to 25 मिनट में वो घर के दरवाजे पर था। कियारा अपने रूम में बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। जैसे ही रेयांश अंदर आया, वो पहले तो उसकी तरफ देखी भी नहीं। रेयांश ने धीरे से दरवाजा बैंड किया, उसके पास बैठ गया। कियारा, उसने मुंह फेर लिया। मत बात करो मुझसे। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर वो और रो पड़ी। तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर लगता है, मुझे लगता है मैं अकेली हो जाऊंगी, और तुम फिर भी चले गए। रेयांश का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे यूज अपनी बाहों में खींच लिया। कियारा पहले थोड़ा रेजिस्ट की, फिर अचानक उसकी चेस्ट में मुंह छुपाकर जोर जोर से रो पड़ी। शुश, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, रेयांश ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम कभी अकेली नहीं हो, समझी? मैं हूं, और हमारा बेबी भी। कियारा ने बीच में ही रुककर उसकी शर्ट पकड़ ली, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती। प्रॉमिस, बिना बताए कहीं नहीं जाओगे?
रेयांश ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। प्रॉमिस। और अगर जाना भी पड़ा तो पहले तुम्हें हग करके स्माइल देकर जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। थोड़ी देर बाद कियारा का रोना धीरे धीरे शांत हो गया। रेयांश ने सबको बाहर सिग्नल दिया कि सब ठीक है। फिर वो उसके पास बैठा रहा, उसके बाल सहलाता हुआ, उससे पानी पिलाता हुआ और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हुआ, मेरी ड्रामा क्वीन पर मेरी ही हो। कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बैंड कर ली। घर का टेंशन धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि रेयांश आ गया था। पीला दिल कियारा का 9वां महीना चल रहा था। पेट अब इतना हैवी हो चुका था कि उससे बेड से उठने में भी वक्त लगता। कभी कभी अचानक से माइल्ड कंट्रैक्शंस आ जाते, पेट टाइट हो जाता, कमर में दर्द उठता और कियारा तुरंत घबरा जाती। रेयांश, बेबी ठीक है ना? उसकी आवाज में डर होता, आंखों में आंसू। रेयांश जो अब घर से ही काम करता था, तुरंत लैपटॉप साइड में रख देता और उसके पास आ जाता। शुश जान, ये नॉर्मल प्रैक्टिस कंट्रैक्शंस है, डॉक्टर ने बताया था ना, मैं हूं ना यही। वो उसका हाथ पकड़कर उसकी ब्रीदिंग स्लो करवाता। डीप ब्रेथ लो, गुड गर्ल। रेयांश ने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था। कियारा सीधिया नहीं उतरेगी, रूम से बिना बताए बाहर नहीं जाएगी, बाथरूम तक भी वो साथ जाएगा। कियारा इरिटेट हो जाती, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ रेयांश, मैं चल सकती हूँ। रेयांश भौहें चढ़ा के कहता, चल सकती हो? कल हाई टू बैलेंस लूज हुआ था तुम्हारा। कियारा मुंह फुला लेती, बस आपको टू बहाना चाहिए मुझे कंट्रोल करने का। रेयांश पास झुककर हल्का सा स्माइल करता, कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट। और वैसे भी तुम दोनों मेरे 2 मिनट में हाई उससे समझ आ जाता है कि उतरना मुश्किल है। रेयांश बिना कुछ कहे उसके पास आता है, बस हीरोइन मोड खत्म, और बिना परमिशन लिए उस अपनी बाहों में उठा लेता है। रेयांश, मुझे नीचे उतारिए, पर अंदर ही अंदर उससे सेफ फील होता है। रेयांश धीरे से कहता, 9 महीने तुमने हमारा बेबी उठाया है, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें उठा लूं? कियारा की आंखों में पानी आ जाता है। पागल हो आप? रात को अचानक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आता है। इस बार दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। कियारा रेयांश का कॉलर पकड़ लेती है, मुझे डर लग रहा है डिलीवरी का। रेयांश उसके माथे पे किस करता है, डर मुझे लगना चाहिए, मेरी स्ट्रॉन्ग वाइफ को दर्द होगा। वो उसका हाथ अपने दिल पर रख देता है। यहाँ फील हो रहा है? ये धड़कन सिर्फ तुम दोनों के लिए चलती है। कियारा धीरे से मुस्कुरा देती है और रेयांश उससे अपनी चेस्ट से लगाकर सुला देता है। पूरा घर सो रहा था। सडनली रेयांश ने आंखें झटके से खोली। कियारा, क्या हुआ? कियारा बेड पकड़ के बैठी थी, फेस पे पसीना। पेन, बहुत ज्यादा पेन, ये नॉर्मल नहीं है। तभी एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। कियारा लिटरली उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो अभी। रेयांश नॉर्मली काम रहता था, पर इस बार उसका फेस सफेद। बैग कहाँ है? हॉस्पिटल फाइल का कीज? वो 2 मिनट में 3 बार अलग अलग डायरेक्शन में भाग चुका था। कियारा पेन में भी चीख के बोली, रेयांश, इधर हो मैं। मैराथन मत दौड़ो घर में। घर वाले भी उठ गए थे, सब टेंशन में। रेयांश ने कियारा को केयरफुली उठाया, पर इस बार क्यूट वाला रोमांटिक लिफ्ट नहीं था। इस बार अर्जेंसी थी। कामी कियारा बैक सीट पे, कॉन्ट्रैक्शन हर 3 to 4 मिनट में। रेयांश, स्लो चलाओ। 2 सेकंड बाद। रेयांश, फास्ट चलाओ। बेचारा कंफ्यूज्ड। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया, एक्टिव लेबर शुरू हो चुका है। कियारा को लेबर रूम में ले जाया गया। पेन अब इंटेंस था। कियारा रेयांश का कॉलर पकड़ के ऑलमोस्ट रो पड़ी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लाउडली क्राइंग, मैंने बोला था ना एक बेबी इनफ है। नर्स हल्का सा स्माइल कंट्रोल कर रही थी। रेयांश बस उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। सॉरी जान, नेक्स्ट टाइम मेन हाई बेबी डिलीवर करूंगा। कियारा गुस्से में, जोक मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन आता। कियारा चीखती, कभी रेयांश का हाथ दबाती, कभी उससे पुश कर देती। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये बेबी अभी। रेयांश का हाथ लिटरली टूट रहा था उससे ऐसे देख के, पर उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। वो उसके बाल साइड करता, बस थोड़ा और जान, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं यही हूँ। कियारा रो कर बोली, मुझे डर लग रहा है। रेयांश उसके फोरहेड से लगा, मुझे भी, पर हम साथ हैं ना।
एक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कियारा ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। रेयांश, हाँ जान, अगर मैं चिल्लाऊं या कुछ गलत बोलूं तो सीरियसली मत लेना। रेयांश की आंखें भर गई। तुम जो भी बोलो मेरे लिए सब प्यारा है। डॉक्टर की आवाज काम बट फर्म थी। कियारा, बस एक स्ट्रॉन्ग पुश और। कियारा थक चुकी थी, फेस पे पसीना, आंखों में आंसू। रेयांश, मुझसे नहीं हो रहा। रेयांश उसके बिल्कुल पास था। उसका हाथ पकड़ के फोरहेड से लगा के बोला, तुमने 9 महीने इससे प्रोटेक्ट किया है, बस एक लास्ट पुश जान, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। एक और कॉन्ट्रैक्शन। कियारा जोर से रेयांश का हाथ पकड़ के चीखी, रेयांश, पुश कियारा, अभी, डॉक्टर ने कहा। और फिर रूम में 2 to 3 सेकंड की अजीब सी साइलेंस छा गई। रेयांश की सांसें रुक गई। कियारा ने डर के साथ पूछो, बेबी, और फिर बच्चा बढ़ता दिल, वाह। बेबी की पहली जोर से क्राई पूरे रूम में गूंज उठी। जैसे ही वो आवाज आए, रेयांश की आंखों से आंसू ऑटोमेटिकली गिर गए। कियारा ने भी रोकर आंखें बैंड कर ली। ये हमारा बेबी है? डॉक्टर मुस्कुरा के बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेल्दी बेबी। रेयांश लिटरली हंस रहा था और रो भी रहा था एक साथ। कियारा, तुमने कर दिखाया। नर्स ने बेबी को क्लीन करके रेयांश की तरफ बढ़ाया। पापा, होल्ड करिए। रेयांश के हाथ थोड़ा सा कांप रहे थे। उसने अपनी छोटी सी दुनिया को पहली बार बाहों में लिया। इतना छोटा, इतना वार्म, इतना परफेक्ट। बेबी ने हल्की सी आंख खोली और फिर से रो दिया। रेयांश हल्का सा हंसा, शुश, पापा यही है। बेबी को जब कियारा के पास लाया गया, कियारा ने वीक स्माइल के साथ उसे देखा। आंखों में सिर्फ प्यार था। हाय बेबी, उसने धीरे से कहा। बेबी का रोना धीरे धीरे कम हो गया, जैसे माँ की आवाज पहचान गया हो। रेयांश ने कियारा के फोरहेड पे किस किया। थैंक यू। कियारा ने थक के साथ हल्का सा टीज किया, नेक्स्ट टाइम आप डिलीवर करना। रेयांश हंसी में रो पड़ा। बेबी को जब कियारा के पास लाया गया, कियारा ने वीक स्माइल के साथ उसे देखा। आंखों में सिर्फ प्यार था। हाय बेबी, उसने धीरे से कहा। बेबी का रोना धीरे धीरे कम हो गया, जैसे माँ की आवाज पहचान गया हो। रेयांश ने कियारा के फोरहेड पे किस किया। थैंक यू। कियारा ने थक के साथ हल्का सा टीज किया, नेक्स्ट टाइम आप डिलीवर करना। रेयांश हंसी में रो पड़ा। डील, पर अभी के लिए। आई लव यू, मिसेस स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन अलाइव। रूम में सिर्फ 3 लोग थे और उन तीनों की दुनिया कंप्लीट हो चुकी थी। 2 दिल बेबी गर्ल का फर्स्ट क्राई सुन के सब इमोशनल थे। कियारा थकी हुई थी, बेबी को चेस्ट से लगाए हल्का सा स्माइल कर रही थी। रेयांश उस दोनों को देख के बस खुद को लकी समझ रहा था। तभी कियारा ने अचानक से रेयांश का हाथ फिर से जोर से पकड़ा। रेयांश, फिर से पेन हो रहा है। रेयांश कंफ्यूज्ड। पेन? अभी तो डिलीवरी हो गई। एक और कॉन्ट्रैक्शन। कियारा का फेस टाइट हो गया। डॉक्टर, प्लीज, फिर से हो रहा है। रूम में सब 1 सेकंड के लिए शॉक। डॉक्टर ने तुरंत चेक किया और उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वेट, होल्ड ऑन। रेयांश का दिल लिटरली पेट में गिर गया। क्या हुआ डॉक्टर? कियारा ठीक है ना? डॉक्टर ने काम वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रेयांश, लगता है सरप्राइज बाकी था। रेयांश, व्हाट? डॉक्टर, सेकंड बेबी भी है। रेयांश का मुंह लिटरली खुला का खुला रह गया। सेकंड मतलब 2? कियारा पेन में भी उससे घूर के बोली, रेयांश, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रेयांश ऑलमोस्ट पैनिक में, मुझे भी अभी पता चला है। कियारा ऑलरेडी थक चुकी थी, पर डॉक्टर ने कहा बस थोड़ा और। बेबी सेकंड पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पुश। रेयांश फिर से उसका हाथ पकड़ के खड़ा। कियारा, एक बार और जान, बस एक बार और। कियारा चीख के बोली, मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज बेबी। और फिर एक और स्ट्रॉन्ग पुश, बच्चा नीला दिल, वाह। दूसरी क्राई, थोड़ी हैवी, थोड़ी डिफरेंट। डॉक्टर की स्माइल और भी वाइड हो गई। हेल्दी बेबी बॉय। रेयांश लिटरली स्टूल पे बैठ गया। गर्ल और बॉय, ट्विंस? नर्स ने दोनों बेबीज को साइड बाय साइड रखा। छोटी सी प्रिंसेस और उसका छोटा सा प्रोटेक्टर। कियारा के आंसू रुक नहीं रहे थे। रेयांश, डूडू, हमारे डू बेबी। रेयांश उसके पास झुक कर रो पड़ा। तुमने मुझे एक नहीं, पूरा वर्ल्ड दिया। बेबी गर्ल ने हल्की सी आवाज निकली और बेबी बॉय ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। डॉक्टर हंसी, देखिए, अभी से बॉन्डिंग स्टार्ट। रेयांश ने दोनों को एक साथ देखा, फिर कियारा को। एक प्रिंसेस और एक प्रिंस। ए फ्लैट, मुझे 3 लोगों की सिक्योरिटी करनी है।
कियारा वीक लाफ के साथ बोली, ओवर प्रोटेक्टिव पापा मोड ऑफिशियली एक्टिवेटेड। रेयांश ने तीनों को देखा और धीरे से कहा, ए फ्लैट मेरी दुनिया डबल हो गई, पर प्यार इन्फिनिट। सब घर वाले बाहर वेट कर रहे थे। टेंशन में इधर उधर चलना, प्रार्थना करना, बार बार नर्स से पूछना। तभी लेबर रूम का दूर खुला। रेयांश बाहर आया, आंखें लाल, फेस पे आंसू, पर स्माइल इतनी बड़ी जैसे दुनिया जीत ली हो। सब एक साथ खड़े हो गए। माँ, कियारा ठीक है ना बेबी? रेयांश ने हल्की सी ड्रामेटिक पॉज ली। कियारा बिल्कुल ठीक है। सब ने एक साथ सुकून की सांस ली। बेबी गर्ल हुई है, सब खुश। लक्ष्मी आई है घर में। प्रिंसेस। सावित्री जी की आंखें भर आए। बिल्कुल अपनी माँ जैसी होगी। रेयांश हल्का सा हंसा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सब टेंशन में फिर फ्रीज। क्या हुआ? रेयांश ने स्लो वॉइस में बोला, प्रॉब्लम यह है कि एक नहीं, दो आए हैं। 2 सेकंड साइलेंस। मतलब ट्विंस, गर्ल एंड बॉय, सब लिटरली स्टैचू। राजीव जी ने चश्मा उतर दिया। मतलब एक ही बार में डू? निशा ऑलमोस्ट चिल्लाई, अरे वो डबल धमाका। सावित्री जी ने हाथ जोड़ लिए, हे देवी माँ, सीधा कॉम्बो पैक भेजे दिया। जब नज ने दोनों बेबीज को नर्सरी से बाहर लाकर दिखाया। छोटी सी पिंक ब्लैंकेट मी प्रिंसेस, ब्लू ब्लैंकेट मी प्रिंस। सावित्री जी बेबी गर्ल को देखते ही आंसू पोंछ लिए। बिल्कुल रेयांश की आंखें। राजीव जी ने बेबी बॉय को देखा, ये तो बिल्कुल अपने पापा का मिनी वर्जन है। निशा हंसी, बस अब घर में डबल डायपर ड्यूटी होगी। रेयांश ने हाथ ऊपर कर दिया, डायपर ड्यूटी ऑफिशियली पापा की। सब हंस पड़े। सावित्री जी ने रेयांश के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू आज सच में बाप बन गया। रेयांश की आवाज हल्की सी हैवी थी। माँ, जब दोनों ने एक साथ क्राई किया ना, लगा मेरा दिल 2 टुकड़ों में नहीं, 2 गुना हो गया। सब इमोशनल हो गए। राजीव जी, ए फ्लैट समझ आएगा बच्चे पालने का असली मजा। निशा, एक प्रिंसेस जो पापा को नचाएगी और एक प्रिंस जो मम्मी का चमचा होगा। रेयांश प्राउड टोन मी, मेरे दोनों। हॉस्पिटल का रूम हल्की सी येलो लाइट में रोशन था। खिड़की से आती धूप दोनों नन्हे से चेहरों पर पड़ रही थी। पीला दिल कियारा बेड पर टेक लगा कर बैठी थी। दोनों बेबीज उसकी गोद में थे। एक उसके लेफ्ट शोल्डर से लगा हुआ, दूसरा उसकी उंगली पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो दर्द के नहीं, प्योर सुकून के थे। रेयांश, उसकी आवाज हल्की सी कंप रही थी, देखो हमारे बेबीज। रेयांश कुछ सेकंड्स तक बस उन्हें देखता रहा। उसका यूजुअली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट फेस आज बिल्कुल पिघल गया था। आंखें लाल, गले में अटकी हुई सांसें। वो धीरे से पास आया, बेड के साइड बैठा और कियारा के सिर पर हाथ रखा। तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया कियारा, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन आवाज भरी हुई थी। कियारा रो पड़ी। मैं मोटी हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, तुम्हें परेशान करती थी। रेयांश ने तुरंत उसकी बात काट दी। शुश, अगर फिर से ऐसा बोला ना तो दांत पड़ेगी। तुमने 9 महीने हमारे लिए सब सह लिया। तुम मेरी हीरो हो। दोनों के बीच एक साइलेंट इमोशनल मोमेंट था। सिर्फ बेबीज की हल्की सी सांसें सुनाई दे रही थी। रेयांश ने धीरे से एक बेबी को कियारा की गोद से उठाया, फिर दूसरे को भी। दोनों को अपनी ब्रॉड चेस्ट से लगा लिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकल ही गया। पापा यहाँ है, उसने हल्का सा विस्पर किया। कियारा यूज देखकर और भी इमोशनल हो गई। ओवर प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया ना? रेयांश हल्की सी हंसी हंसा। ए फ्लैट टू डबल हो गया। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुला। नैना जी, सुशीला जी, राजीव जी और बाकी सब धीरे से अंदर आए। सबके चेहरे पर खुशी और सुकून था। सावित्री जी ने दोनों बेबीज के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ममता जी की आंखें भी भर आए। बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं, पर नजर बिल्कुल कियारा जैसी है। सब हल्की सी हंसी में इमोशनल हो गए। राजीव जी ने रेयांश के कंधे पर हाथ रखा। ए फ्लैट जिम्मेदारी डबल हो गई बेटा। रेयांश ने गर्व से दोनों बेबीज को देखा, फिर कियारा को। फैमिली कंप्लीट, उसने धीरे से कहा। कियारा ने हाथ बढ़ाकर रेयांश का हाथ पकड़ लिया। रूम में सिर्फ प्यार था, दुआएं थी और 2 नन्ही सी धड़कनें जो सबकी दुनिया बन चुकी थी। आज पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। कियारा को डिस्चार्ज मिल चुका था और रेयांश ने 1 सेकंड के लिए भी उस अकेला फील नहीं होने दिया।
कार से लेकर घर के गेट तक वो उसके साथ ही था, एक हाथ से कियारा को संभालते हुए, दूसरे हाथ में बेबी कैरियर। घर के बाहर फूलों का तोरण लगा था, एंट्रेंस पर रंगोली बनी हुई थी, पिंक और ब्लू फूलों से वेलकम होम लिटिल मिरेकल्स लिखा था। जैसे हाई कार रुकी, दरवाजा खुला और सब लोग आरती की थाली लेकर खड़े थे। चेरी ब्लॉसम सावित्री जी ने सबसे पहले कियारा की आरती उतरी, फिर दोनों बेबीज की। लक्ष्मी और नारायण आए हैं घर में, उन्होंने प्यार से कहा। कियारा की आंखें फिर भर आए। प्रेगनेंसी के 9 महीने, मूड स्विंग्स, पेन, इनसिक्योरिटीज, सब एक पाल में याद आ गया। रेयांश ने धीरे से उसके कान में कहा, रोना बैंड करो वरना मैं भी रो दूंगा और फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे। कियारा हल्की सी मुस्कुरा दी। घर अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फेरी लाइट्स, सॉफ्ट बलून्स, फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू, सब कुछ इतना वार्म और वेलकमिंग। जब वो दोनों अपने रूम में गए, कियारा एक सेकंड के लिए रुक गई। रूम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एक साइड पे दो क्यूट से व्हाइट क्रिब्स, अन पर उनके नाम के छोटे वुडन नेम प्लेट्स लगे हुए। सॉफ्ट टॉयज, पेस्टल कलर ब्लैंकेट्स, टाइनी पिलोज, सब परफेक्टली अरेंज्ड। वॉल पर एक फ्रेम लगा था, आ लिटिल वर्ल्ड पापा, मम्मा और आ 2 स्टार्स। कियारा ने रेयांश को देखा, आंखों में सरप्राइज और प्यार दोनों। तुमने ये सब कब किया? रेयांश ने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, सीईओ हूँ, प्लानिंग मेरा काम है। फिर हल्का सा सीरियस हो गया। मैं चाहता था जब तुम घर आओ तो तुम्हें लगे कि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सेफ स्पेस है। कियारा उसके पास आई, धीरे से उसके चेस्ट पर सिर रख दिया। थैंक यू सब कुछ के लिए। रेयांश ने दोनों बेबीज को क्रिब्स में सॉफ्टली लिटाया, फिर कियारा को बेड पर कंफर्टेबल बिठा दिया। डॉक्टर ने बोला है तुम ज्यादा खड़ी नहीं रहोगी। कमांड याद है? कियारा ने आंखें घुमाई। ओवर प्रोटेक्टिव पपा मोड, ए फ्लैट टू लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, रेयांश ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद सब फैमिली मेंबर्स रूम में आए। हर किसी ने बेबीज को गोद में लिया, प्यार किया, आशीर्वाद दिया। ममताजी ने कियारा के सिर पर हाथ रखा। ए फ्लैट तुम सिर्फ बेटी नहीं, माँ भी हो। पर याद रखना, तुम अभी भी हमारी बच्ची हो। राजीव जी ने रेयांश को देखकर कहा, ए फ्लैट असली टेस्ट शुरू हुआ है बेटा। रेयांश ने कॉन्फिडेंट स्माइल दी। रेडी हूँ। रूम में हंसी, इमोशनल टॉक्स, बेबी के क्यूट एक्सप्रेशंस, सब कुछ इतना पूरे था। रात को एक बेबी ने हल्की सी आवाज निकली, दूसरा थोड़ा सा हिलने लगा। रेयांश तुरंत उठकर क्रिब के पास खड़ा हो गया। कियारा यूज देखकर मुस्कुराए। ए फ्लैट समझ आ रहा है ना, ये 247 जॉब है? रेयांश ने बेबी की छोटी सी उंगली पकड़ी और धीरे से कहा, इस जॉब का कोई ऑफ नहीं चाहिए। कियारा ने दोनों को देखते हुए सोचा, यही मेरी दुनिया है। घर सच में कंप्लीट हो चुका था। 2 दिल बच्चा रात के 2 बजे थे। पूरे घर में सिर्फ 2 छोटे छोटे रोने की आवाजें गूंज रही थी। कारण, शुश बेबी, विधि प्लीज सो जाओ। कियारा की आवाज में थकान थी, आंखों के नीचे हल्का सा डार्क सर्कल, बाल मैसी बनमी, दुपट्टा एक कंधे से फिसला हुआ। दिन में दोनों फरिश्ते सो जाते थे और रात होते ही जैसे उनका नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाता था। एक रोए तो दूसरा भी स्टॉट, एक को दूध दू तो दूसरा डायपर, एक को सुलायो तो दूसरा उठ जाए। कियारा का दिमाग लिटरली ब्लैंक हो रहा था। नींद की कमी से उसके हाथ कांप रहे थे। विधि जोर से रोई। कियारा ने यूज गॉड में उठाया, पर तब तक कारण भी चिल्लाने लगा, बस बस प्लीज मामा को थोड़ा सा रेस्ट दो। और ये बोलते बोलते कियारा की आंखों से आंसू गिर गए। वो सोफा पर बैठकर दोनों बच्चों को देखते हुए खुद भी रोने लगी। हार्मोन्स, थकान, नींद की कमी, सब मिलके यूज तोड़ रहे थे। तभी बेडरूम का दूर खुला। रेयांश, उसने सीन देखा। कियारा रो रही थी, दोनों बेबीज रो रहे थे। उसका दिल लिटरली स्क्वीज हो गया। कियारा, उसने धीरे से आवाज दी। कियारा ने आंखों में पानी के साथ देखा, रे, मुझसे नहीं हो रहा, मैं बुरी माँ हूँ, मेन हैंडल नहीं कर पा रही। रेयांश तुरंत उसके पास आया। एक हाथ से कारण को उठाया, दूसरे से विधि को, फिर कियारा के पास बैठ गया। हे, मेरी तरफ देखो, उसने जेंटली उसका फेस पकड़ा। तुम बुरी माँ नहीं हो, तुम ओवरवर्क्ड, एग्जॉस्टेड और नींद से वंचित माँ हो। उसने कारण को शोल्डर पे रखा और विधि को चेस्ट से लगाया। सरप्राइजिंगली दोनों थोड़ा काम होने लगे। तुम सिर्फ उनकी माँ नहीं हो, तुम मेरी वाइफ भी हो। और मुझे मेरी वाइफ ठीक चाहिए, समझी?
कियारा फिर से रो पड़ी, पर इस बार रिलीफ के साथ। रेयांश ने सॉफ्टली कहा, तुम सो जाओ, मैं हूं ना, आज से नाइट शिफ्ट मेरी। पर तुम्हारा ऑफिस? कियारा ने हल्का सा प्रोटेस्ट किया। ऑफिस वेट कर सकता है, तुम्हारी हेल्थ नहीं। अस रात रेयांश ने एक बेबी को शोल्डर पे वॉक करते हुए सुलाया, दूसरे का डायपर चेंज किया, बॉटल वार्म की और बीच बीच में कियारा को ब्लैंकेट ठीक करके देखता रहा। सुबह 5 बजे दोनों बेबीज फाइनली सो गए। रेयांश थका हुआ था, पर उसकी नजर सिर्फ कियारा पर थी जो फाइनली पीसफुली सो रही थी। उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया और फुसकर, स्ट्रॉन्ग हो तुम, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मैं हूं ना, हम साथ में करेंगे। खन्ना मैंशन आज फुल डेकोरेटेड था। व्हाइट और पेस्टल पिंक फ्लावर्स, गोल्डन डियास, सॉफ्ट शहनाई म्यूजिक, प्योर रॉयल वाइब। मुकुट कियारा ने सॉफ्ट पिंक सिल्क सरी पहनी थी, थोड़ी थकी हुई, लेकिन आंखों में सिर्फ खुशी। रेयांश क्रीम शेरवानी में, एक हाथ में कारण, दूसरे हाथ से विधि के क्रेडल को हल्का सा झूला दे रहा था। पंडित जी बोले, बच्चों के नाम अनाउंस कीजिए। सबकी नजर रेयांश पर। रेयांश ने पहले कियारा को देखा, फिर बेबी बॉय को अपनी बाहों में उठाया। नीला दिल, इसका नाम होगा। कारण रेयांश खन्ना। राजीव जी की आंखें भर आए। बिल्कुल अपने पापा जैसा स्ट्रांग नाम। फिर रेयांश ने छोटी सी प्रिंसेस को गोद में उठाया। उसने आंखें खोली, बिल्कुल कियारा जैसी। रेयांश हल्का सा स्माइल करके बोला, और मेरी प्रिंसेस का नाम होगा विधि। रेयांश खन्ना। कियारा इमोशनल हो गई। विधि, क्योंकि ये दोनों हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किस्मत है। सबने ताली बजाई, शंख की आवाज हुई, फूल बरसने लगे, चेरी ब्लॉसम। पंडित जी बोले, पापा बच्चों के कान में नाम 3 बार फूंक कर बोले। रेयांश ने पहले कारण के कान में धीरे से कहा, कारण, पापा का शेर। फिर विधि के कान में, विधि, पापा की प्रिंसेस। और किसी ने भी आंख उठाई ना, तो पापा याद रख लेगा। स्मर्क फायर। कियारा हंस पड़ी, अभी से पॉसेसिव। रेयांश, मैं अपनी दोनों जानों के लिए हमेशा रहूंगा। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मल्होत्रा हाउस में यूजुअल शांति की जगह मिनी जू बना हुआ था। करण, रुक जाओ बेटा। कियारा हाथ में छोटा सा यूनिफॉर्म लेके पूरे घर में भाग रही थी। 5 साल के ट्विंस में से एक कारण सोफा के पीछे छुप गया था। और दूसरी तरफ विधि। मम्मा से ऐसे भागते नहीं। विधि ने अपने छोटे छोटे पोनीटेल्स हिलाते हुए जवाब दिया, मेन स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे पापा के ऑफिस जाना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कियारा ने अपना हाथ कमर पर रखा। 8 महीने वाली ओवर इमोशनल, मूड स्विंग वाली कियारा अब 2 बच्चों की मम्मी थी। पर ड्रामा लेवल, सेम टू सेम रिलीव्ड फेस। बस ए फ्लैट दोनों रेडी होंगे। मम्मा लेट हो रही है। इतने में कारण धीरे से आया। मम्मा, अगर मेन कियारा ने आंखें नैरो की। ब्राइब कर रहे हो मुझे, मिस्टर कारण। रेयांश मल्होत्रा। कारण सीधा खड़ा हो गया। पापा भी तो करते हैं। कियारा ने शौक से देखा। व्हाट? तभी पीछे से एक हैवी वॉइस आई, मैं क्या करता हूं? रेयांश ब्लैक शर्ट में, परफेक्टली ग्रूम्ड, ऑफिस रेडी, डोर फ्रेम पे खड़ा सीन एंजॉय कर रहा था। रिलीव्ड फेस। विधि ने पापा को देखा और तुरंत भागकर उनकी तरफ। PAPA। 2 दिल सीधा उनकी गोद में चढ़ गई। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मा मुझे फोर्स कर रही है। रेयांश ने फेक सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। रियली? मम्मा फोर्स कर रही है? कियारा ने आंखें घुमाई। हाँ, मेन विलन हूँ यहाँ। रेयांश ने विधि के गाल पे किस किया। प्रिंसेस स्कूल नहीं जाएगी तो क्वीन कैसे बनेगी? विधि कंफ्यूज। मेन क्वीन बनूंगी, ऑफ कोर्स। पापा की कंपनी भी तुम संभालोगी। कारण तुरंत बोला, पापा, कंपनी टू मेन संभालूंगा, तुम दोनों संभालोगे, पर पहले स्कूल जाओ। फिर रेयांश ने विधि को अपने रूम में ले जाकर खुद उससे रेडी करना स्टार्ट किया। उसके छोटे शूज बांधते हुए बोला, देखो प्रिंसेस, मम्मा थक जाती है ना, इसलिए पापा हेल्प करता है। विधि धीरे से बोली, मम्मा रोटी है कभी कभी। रेयांश हल्का सा रुक गया। उससे याद आ गया वो प्रेगनेंसी के दिन, जब कियारा खुद को मिरर में देख के रोटी थी। उसने प्यार से कहा, मम्मा स्ट्रांग है, पर कभी कभी स्ट्रांग लोगों को भी हक चाहिए होता है। विधि ने सीरियस होके सिर हिलाया। मैं मम्मा को हक दूंगी। इधर कियारा कारण को टाई पहना रही थी। कारण सडनली बोला, मम्मा आप थक गई हो? कियारा हैरान, क्यों? पापा ने बोला स्ट्रांग लोगों को हक चाहिए होता है। कियारा का दिल पिघल गया। तभी रेयांश विधि का हाथ पकड़ के बाहर आया। विधि सीधा कियारा के पास गई और उसकी कमर पकड़ के हक किया, मम्मा आप स्ट्रांग हो।
कियारा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। रेयांश उससे देख रहा था, वही पुरानी सॉफ्टनेस के साथ। वो आगे बढ़ा, कियारा के कान के पास धीरे से बोला, 5 साल हो गए, पर तुम आज भी यूटीएनआई हाई ब्यूटीफुल हो। कियारा ने हल्का सा ब्लश किया। बच्चों के सामने रेयांश स्मर्क करता हुआ, मैं अपनी वाइफ से हाई टू बात कर रहा हूँ। कारण चिल्लाया, PAPAA। लेट हो रहे हैं। सब हैस पड़े 2 दिल। रेयांश ने एक हाथ से विधि को, दूसरे से कारण को पकड़ा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। दिल आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मोटिवेशन है। 2 दिल आपका सपोर्ट हाई हमें और ज्यादा प्यारी, इमोशनल और ड्रामेटिक स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो कहानी बस